अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आज हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है आज, जैसे कि हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी हो गई है माशाल्लाह से। आपकी दुआओं से, हमारे मेहनत से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अब 1 साल हो गया हमें और हमने कितने वीडियोस बना लिए माशाल्लाह से। ये मेरा 40th होगा माशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने इंट्रोडक्शन नहीं किया, मैं आज डॉक्टर समन खान, डॉक्टर सादी मोहम्मद और हम हैं दोनों कंसल्टेंट चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट और हम पिछले साल से आपके लिए लेकर आ रहे हैं गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन, जो कि है हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी ड्रामास को हम उनके ऊपर हम बात करते हैं, हम रिव्यू करते हैं और आपके साथ वो चीज़ें हम शेयर करते हैं जो जिनका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, मतलब कि नफ्सियाती सेहत के मुतालिक। तो हमने बहुत सारे मौजू पिछले साल में हमने कवर किए हैं ना समन? बिल्कुल। बहुत सारे हमने लंबे ड्रामों के रिव्यू किए हैं, बहुत सारे हमने छोटे छोटे गपशप बाइट्स किए हैं और उसमें हर चीज़ जो भी हम निकालते हैं उसका कोई ना कोई लिंक होता है नफ्सियात के साथ। तो हमने बड़ा एंजॉय किया है और आज का हम बड़ा स्पेशल हमारा एपिसोड है, इसलिए कि हम जो भी हमने पूरे साल हमने ड्रामे देखे हैं उसके हमने जो हमारे सबसे करीब हमारे दिल की है वो हम आपके साथ बात शेयर करेंगे आज। और एक आज का एक जो स्पेशल जो चीज है वो ये कि हम दोनों एक साथ हैं बैठी एक कमरे में, क्योंकि हम अक्सर हमेशा हम होती हैं या आप अपने घर में होती हैं और मैं अलग होती हूँ, और हमने सोचा कि आज क्योंकि इतना खास मौका है अल्लाह के करम से, तो हम साथ मिलके ये आज का छोटा सा एपिसोड करें। तो हाँ, आज हमारा रिव्यू एपिसोड है ऑफ द लास्ट ईयर और हम वही एक चंद चीजें आपसे शेयर करेंगे जो हमने चुनी है। हाँ? चलो फिर शुरू करते हैं। चले तो हम शुरू करते हैं। पहले ड्रामे के ऊपर जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो है इश्क ज़ाहिर नसीब, जो कि बहुत ही हिट ड्रामा था, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत एंजॉय किया। बल्कि मैंने ये ड्रामा देखा नहीं था, सबने कहा नहीं हमने कर ये रिव्यू तब तक नहीं करना जब तक तुम देख ना लो, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये कहा, क्योंकि मैंने इतना इसको एंजॉय किया। बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था और हमने बहुत काफी इसके ऊपर हमने बात की हम अपने एपिसोड में। लेकिन आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक चीज पर सिर्फ वो ये है कि इसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जो इतना नफ्सियाती तौर पर उलझा हुआ होता है, बहुत जिसके शुरू से बचपन से इतनी मतलब जिंदगी में उसने मुश्किलात देखी होती हैं, मतलब एक्सपीरियंस की होती है ना एक तरह से अपनी ट्रॉमा और बहुत सारा कंफ्यूजन, और उसकी जो शख्सियत होती है वो बटी होती है। क्योंकि इस ड्रामे में एक्चुअली यही चीज़ है ना कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो वो एक आदमी होता है लेकिन वो दिन के वक्त आदमी होता है, रात के वक्त वो एक औरत बन जाता है, जो कि उसकी एक और शख्सियत की एक और पहलू होता है ना। तो हम ये देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या होता है कि एक लड़की जब उसकी जिंदगी में आती है जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है, और वो फिर हालांकि इसकी बहुत कोशिश की होती है मतलब कि अपने आप को बदलने की और अपने आप को ठीक करने की, मतलब तो इसके पास थेरेपिस्ट भी होता है, साइकियाट्रिस्ट भी होता है, लेकिन जब तक उसकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत नहीं आती है, एक ऐसा इंसान नहीं आता जो कि मुकम्मल उसे मतलब कि कबूल करे उसकी हालत, जैसे भी उसकी हालत है ना, उस हाल में उसको कबूल करे, उसको बिल्कुल जैसे हम कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे कि आप जैसे भी हो, मुझे अब मतलब मेरे लिए आपके लिए मोहब्बत है, मैं आपको मेरे लिए आपके लिए मेरे पास आपके लिए आपका मुझे अंडरस्टैंडिंग है आपकी दुख की, आपकी तकलीफ की, और मैं आपको मतलब कि मैं आपके बारे में कोई मैं जजमेंट नहीं दूंगी ना कि आप ऐसे हैं, बुरे हैं या ये है, नहीं, जैसे भी हैं आप मुझे कबूल है, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि मैं आपको आपका सहारा बनूं और आपको आपकी मदद करूं, ठीक है ना। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में ऐसे आता है, जब बहुत उलझनों का शिकार होते हैं, तो एक इंसान सिर्फ अगर आपकी जिंदगी में आ जाए जो कि इस तरह का वो स्टेडी, मतलब एक स्टेडी आपकी जिंदगी में वो प्रेजेंस हो, ठीक है, वो आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें,
जिसके ऊपर आप इत्तेमाद कर सकें, आप भरोसा कर सकें, उसके होने से आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ सकती है कि आप शुरू कर सकते हैं वो जो होता है सफर जो होता है आपका, कि आप देखें कि क्या मेरी तकलीफें हैं और क्या मुझे क्या करने की जरूरत है बदलने के लिए। तो हम देखते हैं इस ड्रामे में कि जब वो जो उसकी बीवी बनती है, जब वो आती है और उसके नफ्सियात को समझने की कोशिश करती है, उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है उसके साथ ना, तो उसके जरिए से फिर ये वो सफर इसका शुरू होता है तब्दीली का ना। क्या ख्याल है समन? हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें सबसे अहम चीज तो यही होती है, हम जो बच्चों को भी देखते हैं, जो भी कंडीशंस हम देखते हैं, उसके अंदर सबसे अहम बात ये होती है कि एक ऐसा उनके जिंदगी में एक रिलेशनशिप हो जो उनको एक्सेप्ट करे जैसे भी वो हैं, ताकि उनको एक तरीके से वो जो उनके अंदर एक तरीके से एक तूफान होता है इमोशंस का, उस तूफान को कोई तहत क्या कहते हैं काम करे, उर्दू में क्या कहेंगे, मतलब कि उसको ठहराव ठहराव लगाए। एग्जैक्टली ठहराव लेके आए। तो वो शख्स बहुत अहम होता है उस शख्स के जिंदगी में कि वो ठहराव उनके पास आए, वो इमोशंस का जो डिसरेगुलेशन होता है कि हर तरफ उनके इमोशंस होते हैं, गुस्सा, कभी रोना, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, तो वो ठहराव लाना बहुत अहम होता है। और ये ऑब्वियसली इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती से इसको दिखाया है कि जैसे साथ आपने कहा कि उसके पास साइकाइट्रिस्ट भी होता है, उसके पास फैमिली भी होती है, लेकिन जब तक वो एक शख्स जो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट ना करे एज ही इज, यानी कि उसने लड़ाई नहीं की, वो आई थिंक इस सीन में तुमने जो चूज किया है कि वो उसको लिपस्टिक लगा रही है कि शी इज एक्सेप्टिंग हिम एज हर, एज दिस पर्सन इज प्रेजेंटिंग, तो ये बहुत ही अहम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसी का ताल्लुक एक्चुअली जो नेक्स्ट जो मैंने ड्रामा चुना था उसके साथ भी है, जो है ड्रामा आखिर कब तक। इसका हमने ये भी मतलब रिसेंटली चल रहा था ड्रामा, तो हमने बस कुछ हफ्ते पहले इसका किया है ना रिव्यू। तो इसी में भी वही मैं थीम पर फोकस करना चाहूंगी कि इसमें भी जो मेन किरदार होती है उसके भी बहुत सारा उसने मतलब के सदमे देखे होते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत एंग्शियस होती है वो, और फिर उसकी शादी हो जाती है, जा नहीं रही होती है लेकिन हो जाती है, लेकिन ऐसे शख्स के साथ होती है जो कि उसको शुरू दिन से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और उसको समझने की कोशिश करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता उसके साथ, उसको बिल्कुल मतलब एक बहुत ही मतलब कि एक एक करीबी दोस्त उसका बनना चाहता है, और बहुत उसके मतलब उसका हमदर्द, और उसको बिल्कुल पूरा एतमाद देना चाहता है ना। तो इसके जरिए से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी मतलब अपनी मतलब जिंदगी की तरफ लौट के आना शुरू करती है ना, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सपोर्ट के साथ, और साथ साथ ये भी दिखाया है कि उसकी भी साइकियाट्रिस्ट होती है, उसको वो दवा भी लेती है, लेकिन ये है कि फिर ये जो एक रिलेशनशिप होता है उसके लिए कितना अहम होता है ना। और इसी की वजह से वो और भी रिलेशनशिप होते हैं एक्चुअली ड्रामे में। इसकी बहन भी होती है शुरू से इसके साथ, और उसके बहनोई भी होता है, लेकिन जो इसका जो हस्बैंड है, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इसका रोल है, उसको नॉर्मलिटी की तरफ वापस लेके आने का। बिल्कुल। तो ये था जो मैसेज मैं देना चाह रही थी पिछले साल से। मैंने जो चूज किए हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है ये ड्रामा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक हमने इसके ऊपर कोई रिव्यू किया है लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो तो बहुत ही यानी कि एक तरीके से अंधेरी क्या कहेंगे सॉरी बहुत डार्क था, यानी कि उसके जो सब्जेक्ट्स है कि ऑब्वियसली उसके अंदर दिखा था प्रोस्टिट्यूशन था, चाइल्ड लेबर था, चाइल्ड मैरिज थी, ब्राइड जो चाइल्ड ब्राइड्स होती हैं, तो उसके अंदर हर चीज जो हमारी सोसाइटी की गलत बातें हो रही हैं आजकल, जो यानी कि हम आई डोंट नो कुछ लोग अवेयर हैं कुछ लोग नहीं अवेयर हैं, लेकिन ये सब होता है। तो इसमें ये इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसकी दो कहानियां साथ साथ चल रही थी, एक सुंबुल की जो बहुत ही जिसके साथ बुरा होता है, उसकी शादी चाइल्ड ब्राइड होती है और फिर उसको बेच देते हैं, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसको
again it's हमें एक एपिसोड करना चाहिए इसके ऊपर, repressed memories and PTSD. फिर वो उसको याद आ जाते हैं ना कि वो कौन है, फिर she runs away and she makes a life for herself. तो फिर वो अपनी और लोगों की मदद करना शुरू कर देती है, जो और लड़कियां भाग के आती हैं उनकी. तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है. और जो एक और पैरेलल में कहानी चल रही थी, जो एक लड़की बच्ची है जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके जो सोशल सिचुएशन है वो अलाउ नहीं करती कि लड़कियां खेलें, बुरा समझा जाता है उसको. बट अगेन शी ब्रेक्स अवे फ्रॉम दैट, उसकी पूरी फैमिली एक्चुअली ब्रेक्स अवे फ्रॉम दैट, और वो क्रिकेटर बन जाती है, उसका ख्वाब पूरा हो जाता है. तो इट्स अ मैसेज ऑफ होप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई थिंक चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन हो लाइफ के अंदर, हमेशा होप जिंदा रहना चाहिए, उम्मीद कि जिंदगी बेहतर हो सकती है. और उसको बेहतर करने में अल्लाह का तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अल्लाह ने हमें अकल दी है कि हम उस अकल को इस्तेमाल करें. आई थिंक इस्लाम ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है कि उम्मीद होना चाहिए, और उम्मीद रखेंगे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें अपनी कोशिशों से, तो जिंदगी आपकी बेहतर हो सकती है. और इसी थीम को लेके मैंने जो दूसरा ड्रामा मैंने चूज किया है वो है शराब. अगेन इसमें स्किज़ोफ्रेनिया का दिखाया है. हूर जो कैरेक्टर है, जो बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस है हमारी सोसाइटी के अंदर हर जगह एक्चुअली. और कभी कभी लोग कहते हैं, स्पेशली आई थिंक हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको स्किज़ोफ्रेनिया तो आप पागल है, और वो इंसान पागल पूरी जिंदगी पागल रहता है. तो अगेन इस ड्रामे में उसको उन्होंने एक तरीके से चैलेंज किया है और उम्मीद दी है कि हाँ नहीं, ये जो इसको स्किज़ोफ्रेनिया है लेकिन ये बेहतर हो सकती है. और बहुत ही खूबसूरती से आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इवन दो उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि वो इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, लेकिन उसका जो एक जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाया है कि वो पेशेंट्स को अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हैं. जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बड़े रिस्पेक्टफुली अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि मेंटल इंस्टीट्यूशंस का, जो हम बहुत ही एक तरीके से इसको जाइलम समझते हैं और नेगेटिव उसकी बहुत सारे ख्याल होते हैं उसके बारे में. प्लस वो जो हूर का कैरेक्टर दिखाया है वो बेहतर होती है, और वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल जिंदगी गुजारती है. उसका बच्चा भी हो जाता है, उसका मियाँ उससे बहुत मोहब्बत करता है, और वो एक ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजारने लगती है. तो एक अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज कि हाँ, हमेशा उम्मीद रखना चाहिए. हाँ बिल्कुल. और मेरा ख्याल है समन कि हमने ये पैगाम हमारे अपने वीडियोस में हमने देने की कोशिश की है कि जो मेंटल इलनेस है वो हाँ होती है. हमें पता है कि हर 4 में से 1 इंसान को किसी न किसी वक्त पर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनके लिए इलाज है. और बहुत जैसे आपने कहा कि बहुत चीजें हम इंसान खुद कर सकता है. उनके जो मतलब घर वाले हों, उनके जो दोस्त हों, उनके जो खैर खां हो, सब मिलके मतलब उनके लिए बहुत बहुत एक ज़रूरी किरदार अदा कर सकते हैं उनके लिए. और उससे उनकी जो है बीमारी उनमें बेहतरी आ सकती है, और वो मतलब कि नॉर्मलिटी की तरफ आ सकते हैं. तो बिल्कुल ये हम चाह रहे थे कि हमारे मैसेजेस आज बिल्कुल पॉजिटिव हों, और इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे. प्लीज हमें फीडबैक दें कि कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड, और हमें आइडियाज दें कि अब आगे जाके हम और क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं. और आई थिंक सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री काफी बदल गई है. बिल्कुल उसने इतना हमें मटेरियल दिया है माशाल्लाह से, और उम्मीद है कि वो हमें देती रहेगी ताकि फिर हम और रिव्यूज करते रहें. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि ये मेरे ख्याल बहुत जरूरी है ना, इतनी दुनिया में जो लोग पसंद करते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास को और देखते हैं कि वो हाँ एंटरटेनमेंट तो है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जो एक जो होता है कि बहुत ही एक जबरदस्त या कोई पावरफुल किस्म का मैसेज देना, पैगाम देना, जिससे किसी देखने वाले के ज़ाती ज़िंदगी पर मतलब कि एक एक मुस्बत असर हो उसका, या उनके किसी जानने वालों के लिए वो चीज़ वो कर सकें जिससे उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए. तो हमारी भी ये उम्मीद है कि हमारे गपशप चैनल से कि जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप सब लोग अपने लिए और अपने सब अजीज़ों के लिए आप
कुछ ना कुछ बेहतर आप कर सके हो। तो ठीक है, हाँ बहुत मजा आया समन आज का एपिसोड करके। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी अरसे बाद हम लोग इकट्ठे बैठ कर वीडियो कर सके हैं, मतलब पहली दफा किया बल्कि। तो आप जरूर हमें फीडबैक दें कि आज का कैसा लगा एपिसोड, और अगर आप और हमारे पहले एपिसोड पर भी आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। हम अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।